आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे टॉप 25 जीके का क्वेश्चन देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जीके के दोस्तों कि एग्जाम में ये बार बार आपका रिपीट होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यही क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा दोस्तों। 25 का जो क्वेश्चन का वीडियो है मेरा ये कंटिन्यू है दोस्तों। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा होगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया का बात चला, तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन जो होता है दोस्तों ये आपका कौन सा होता है, ये होता है आपका 22 दिसंबर। 22 दिसंबर का यहाँ पे जो दिन होता है ये सबसे लंबा होता है, और जबकि इसका सेम अपोजिट आपका इंडिया में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का। इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद किन 2 देशों के बीच है। ये कुरिल द्वीप एक विवादित जगह है, ठीक है। इनमें किन 2 देशों की इसमें बीच में विवाद है, तो इसमें विवाद है आपका रूस और जापान के साथ। इस द्वीप के लेके दोनों देश में विवाद छिड़ा रहता है। रूस कहता मेरा है, जापान कहता मेरा है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों केतीमोर निम्नलिखित में से किस फसल के संकर वैरायटी है। यहाँ पे याद रखिएगा केतीमोर। तो केतीमोर जो है ये कॉफ़ी का संकर वैरायटी है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि विश्व के सबसे बड़े सोलर हीटर के लिए प्रसिद्ध सोलर वैली किस देश में स्थित है। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सोलर हीटर है, तो ये है आपका चीन में। कहाँ पे है, चीन में है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको इसी तरह के यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर यहाँ पे जो पूछा गया है दोस्तों 5 नंबर में, आकास्ता नीस किस देश में पाई जाती है। जो आकास्ता नीस है ये किस देश में पाई जाती है, तो आकास्ता नीस दोस्तों ये आपका कनाडा में पाई जाती है। कहाँ पे आकास्ता नीस कहाँ पे है, कनाडा में है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया की किस सीमा का निर्माण करती है। थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया की किस सीमा का निर्माण करती है। थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया की किस सीमा का निर्माण करती है, तो यहाँ पे जो सीमा निर्माण करती है ये है दक्षिणी सीमा। थाईलैंड की जो खाड़ी कंबोडिया की सीमा जो है, कंबोडिया की थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया की ये दक्षिणी सीमा को ये निर्माण करती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 7 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है। यहाँ पे याद रखिएगा एक सुरंग है जो कि इटली और फ्रांस को आपस में जोड़ती है, तो ये सुरंग है आपका कौन सा, तो ये सुरंग है आपका मॉन्ट ब्लॉन्क सुरंग। कौन सा, मॉन्ट ब्लॉन्क सुरंग जो है ये इटली और फ्रांस को जोड़ती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए 8 नंबर का। पूछा गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति क्या है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति क्या है, तो आयन मंडल से जो ऊपर होता है, आयन मंडल से ऊपर ये मतलब भाग जो होता है चुंबकीय होता है। क्या होता है, चुंबकीय होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील जो दोस्तों विक्टोरिया झील है। कौन सा झील है, विक्टोरिया झील है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 10 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया दोस्तों आर्कटिक सागर में स्थित बेरेंट्स सागर को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है। आर्कटिक सागर में एक बेरेंट्स सागर एक जगह है, इसके लेकर किन 2 देशों के विवाद है, तो ये है रूस और नॉर्वे के बीच विवाद बना हुआ है बेरेंट्स सागर, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है। अगर पूछे बेरेंट्स सागर कहाँ पे है, तो आर्कटिक सागर में है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है हेगिया सोफिया किस देश में स्थित है। जो हेगिया सोफिया है ये किस देश में है, तो हेगिया सोफिया दोस्तों तुर्की में। कहाँ पे है ये, तुर्की में है हेगिया सोफिया।
डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हेगिया सेपिया किस देश में है? तो आपको बताना है तुर्की में है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, आपको रट जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर का, और यहाँ पे पूछा है ओगादागु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ओगादोगु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ओगादोगु जो है ये आपका बुर्किना फासो की राजधानी है। कहाँ की? बुर्किना फासो की जो राजधानी है वो है ओगादोगु, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 13 नंबर का, और यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुतों बार ये रिपीट हो चुका है कि जो कौन सा जलडमरू मध्य है जो प्रशांत सागर को हिंद सागर से जोड़ती है? तो ये आपका मलक्का जलडमरू मध्य है। मलक्का जलडमरू मध्य है जो दोस्तों ये क्या करती है? प्रशांत सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, मलक्का जलडमरू मध्य। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 14 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि संश्लेषित औद्योगिक हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संश्लेषित औद्योगिक हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संश्लेषित हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो दोस्तों इसमें चीन है। कौन सा है? चीन है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 15 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब अस्तित्व में आया? विश्व मौसम संगठन कब अस्तित्व में आया था? तो ये अस्तित्व में आया था 1950 में। विश्व मौसम विज्ञान दिवस अस्तित्व में 1950 आया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको आंसर याद रहने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों और 16 नंबर का, और यहाँ पे पूछा गया है कि तेगुसिगलप्पा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तेगुसिगलप्पा किस देश की राजधानी है? तो ये होंडुरास की राजधानी है। तेगुसिगलप्पा जो है होंडुरास की राजधानी है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर का स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र दोस्तों मिसिसिपी है। कौन सा है? मिसिसिपी जो है अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 18 नंबर का आपके लिए। डेथ वैली जिसे मौत की घाटी के नाम से जानते हैं निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? डेथ वैली या मौत की घाटी किस मरुस्थल में है? तो ये दोस्तों ये मरुस्थल है आपका मोजावे मरुस्थल। याद रखिएगा मोजावे मरुस्थल में मौत की घाटी है। कहाँ पे है? मौत की घाटी मोजावे मरुस्थल में। ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि भ्रंश के बीच भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? भ्रंश के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? तो यहाँ पे दोस्तों ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। किस प्रकार का निर्माण होता है? ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन। बहुत फेमिलियर क्वेश्चन है, बहुतों बार एग्जाम में आ चुका है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है कि विश्व जीव विविधता दिवस जो विविधता, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो देखिए विश्व मौसम दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 23 मार्च को। प्रत्येक साल को 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 22 नंबर का, और यहाँ पे पूछा गया है कि बिकनी डे किस देश में मनाया जाता है? जो बिकनी डे है ये किस देश में मनाया जाता है? तो बिकनी डे दोस्तों जापान में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? जापान में मनाया जाता है बिकनी डे। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक साल 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर का दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दुनिया में कौन सा देश इंटरनेट का सबसे बड़ा उपयोग करता है?
तो देखिए यहाँ पे जो चीन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग होता है और विश्व में सबसे बड़ा ये इंटरनेट उपयोगकर्ता देश है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 25 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों, याद रखिएगा 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।